हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी पोद्दार आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं, सबके लिए आज की रीडिंग नहीं है। आज की रीडिंग सिर्फ उनके लिए है जिनकी बॉडी में कई दिनों से पेन चल रहा है, चक्कर सा आ रहा है या कुछ हैवी एनर्जी फील हो रही है। आज की रीडिंग सिर्फ उनके लिए है। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कोई स्ट्रेंथ सी मिल रही है उनको, कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन कहना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या है। अपने अपने डिवाइन को याद कर लीजिए जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपसे रेजोनेट करेगा तो रख लीजिए, नहीं करता है तो जान दीजिएगा, ठीक है। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है या ज़बरदस्ती अपने पे थोपने की भी ज़रूरत नहीं है। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको बताया जा रहा है कि आपके ऊपर जो है ना कोई नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था आपको अब तक, जो कि है ना हटा दिया गया है। पहले चल रहा था लेकिन ये हटा दिया गया। कम से कम ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट आपका किसी के लिए 1 महीने से हो सकता है, 1 साल के लिए हो सकता है, या किसी का कई सालों से चलता आ रहा है, ये भी हो सकता है। जस्ट अभी वो खत्म किया गया क्योंकि आपके अंदर जो है ना किसी डिवाइन पावर ने अपना मतलब वास कर लिया है। कोई डिवाइन पावर है जो आपके अंदर वास करती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करती है आपके थ्रू। आपके जो भी लव्ड वंस है ना, आपको वो कह रहे हैं कि वो सुरक्षित हैं, क्योंकि स्वयं देवी माँ या जो भी आप जिस भी धर्म के हैं, आप जिनको भी मानते हैं डिवाइन पावर को, वो स्वयं आपके अंदर वास कर रहे हैं और आपके थ्रू ही वो सबको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सबको गाइडेंस दे रहे हैं। तो जब भी हमारे अंदर कोई पावरफुल एनर्जी बसती है ना, वास करती है, या पावरफुल एनर्जी ऊर्जा हमारे अंदर आती है, तो हमें बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है थोड़ा, क्योंकि किसी भी हैवी पावर को है ना हमारी बॉडी में जगह बनाने में बहुत टाइम लगता है। टाइम भी लगता है, मतलब उतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है कि उसे कंट्रोल करना या हैंडल करना भी जो है ना, हमारी बॉडी कभी कभी बहुत ज़्यादा वो हो जाती है, ड्रेन हो जाती है बॉडी, मतलब उसको कंज्यूम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो इतनी पावरफुल होती है वो एनर्जी। तो कुछ एनर्जी आपके अंदर वास कर रही है जिसने आपका हाथ थामा हुआ है, आपके प्रोटेक्शन का वादा किया हो। कोई है, हो सकता है आपके एंसेस्टर्स हों जो आपके अंदर वास कर रहे हैं, आपके फैमिली को किसी से कोई खतरा है, कोई है जो ब्लैक मैजिक किए जा रहा है आप पे, लेकिन वो डिवाइन पावर जो है ना आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके अंदर वास करके आपकी फैमिली को बचा रही है। या कोई भी अगर एविल प्रैक्टिस करता है आपके खिलाफ, तो आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई होने वाली है कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस बंदे ने किया है और इसलिए किया है, ये उसके इंटेंशंस हैं, आप समझ जाओगे। आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत हाई होने वाली है। ये भी हो सकता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन पे देवी माता आती होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे, ऐसी पावर उनको मिलने वाली है, जिनको वे जो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है, कभी किसी का गलत नहीं करते हैं, किसी के लिए गलत भावनाएं नहीं रखते हैं, सबका भला चाहते हैं, अपना भी भला चाहते हैं, दूसरों का भी भला चाहते हैं। तो ऐसे इंसानों पे जो है ना ब्लैक एनर्जी भी जो है बहुत जल्दी फायर करती है कि मतलब उसको अपने कंट्रोल में किया जा सके। आपके अंदर जन्मजात ही आप मतलब इस धरती पे जन्मे हो ना, कुछ स्पेशल पावर के साथ जन्मे हो, जो कि इस नेगेटिव पावर को पता है कि आपके अंदर है ना कुछ स्पेशल पावर है, तो वो है ना आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, आपकी उस पावर को ये पावर नेगेटिव पावर लेना चाहती है। तो जिसकी वजह से जो है ना आपके जो एंसेस्टर हैं, डिवाइन पावर है, वो ये चीज़ समझ चुके हैं, या आपके सोल का ही कोई है पार्ट है, वो समझ चुके हैं कि हाँ कोई ऐसा है एविल जो प्रैक्टिस कर रहा है या आपके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो जिसकी वजह से उन्होंने है ना अब आपकी प्रोटेक्शन का, आपकी फैमिली की प्रोटेक्शन का वादा किया है। आप है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आए हो कि देखो मैं इस पावर के साथ
जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अगर वहाँ पे मुझे हेल्प पड़ेगी या हेल्प की ज़रूरत होगी तो तुम आ जाना वहाँ पे। तो आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के आए हुए हो। तो ये जो सोल है ना, दूसरी सोल है जो पावरफुल है बहुत ज़्यादा, किसी हाई पावरफुल एनर्जी का ये है ना इनकारनेशन है, पावरफुल एनर्जी का ही पार्ट है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भेजी गई है इस धरती पे, और आपको प्रोटेक्ट करना है। और ये आपको एक्टिवेट कैसे करना है, देखिए आपके अंदर वो पावर आ चुकी है, लेकिन अब वो पावर तो आपको बोलेगी नहीं कि हाँ ऐसा ऐसा मुझे करो, एक्टिवेट करो। तो इसके दो ही तरीके हैं एक्टिवेट करने के। पहला, आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के थ्रू आप बात करिए, अपना ध्यान एकाग्र करिए, इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी पावर है, कौन सी पावर आपको एक्टिवेट करनी है। दूसरा तरीका है कि आपको सपनों में कुछ संदेश मिलेंगे, तो आप सोए ना तो अपने सपनों पे फोकस करिएगा कि कौन सा संदेश आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। फोकस करना है आपको, कोई ऐसी पावर है आपके अंदर भेजी गई है, ध्यान रखिएगा, वरना वो अगर आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए तो आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और जब जिस चीज़ का हम फ़ायदा नहीं उठाते हैं, पड़े पड़े वो ख़राब हो जाती है और फिर वो उस जगह से चली जाती है। तो आपकी जो है ना, आप अब सनशाइन होने वाले, आप ब्राइट फ्यूचर आपका है। चीज़ें अब आपके अंदर इतनी ज़्यादा वैल्यू आपकी बढ़ने वाली है ना, आपके इसी दम पे, इसी पावर के थ्रू पावरफुल होने वाले हो। कुछ नेगेटिव चीज़ों से भी आपका सामना हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। कुछ चीज़ें हैं पास्ट में, इसी नेगेटिव पावर ने ही आपको बहुत हर्ट किया है। इस नेगेटिव पावर ने, जो भी लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है या आपके साथ छल कपट किया है, आपके मासूमियत का, ये सीधापन का फ़ायदा उठाया, इस नेगेटिव पावर ने उसको उकसाया था आपके साथ ऐसा करने के लिए, ताकि आप इतने टूट जाओ, इतने डीपली आप ख़त्म हो जाओ कि आप अपने सुसाइड अटेम्प्ट कर लो या मरने की कोशिश करो। कुछ ऐसा आपको उकसाने के लिए किया गया था, आप पूरी तरह से टूट जाओ। और आपके अंदर जो पावर है ना, जो आपके अंदर पावर दी गई है जग कल्याण के लिए, तो उस पावर से आप वंचित रह जाओ, आपको पता ना चल सके। ये सारी इस नेगेटिव पावर का किया धरा था। तो जो कि है ना, अब आपको ये इसलिए बताया जा रहा है कि अब टाइम आ चुका है आपके अवेकन का। आपको अवेकन होना होगा, आपको अपनी शक्तियों को जागृत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जो भी नेगेटिविटी अब तक आपने झेली है ना, वो इसी पर्सन की वजह से आपके साथ हुई है। इन्होंने न जाने कितने ही लोगों को या कितनी ही चीज़ें आपकी गड़बड़ की हैं, बेकार की हैं। बहुत से लोगों को आपसे, आपके खिलाफ माइंड सेट कर दिया कि हाँ इसको जाके परेशान करो या इसको करो कि ये अपनी शक्तियों को ना पहचान सके और ये मेरे कंट्रोल में आ जाए। बल्कि आपको भी उकसाया गया कि आप कोई गलत काम करो, गलत एडिक्शन में पड़ जाओ या गलत चीज़ों में पड़ जाओ। आपको उकसाया गया इस चीज़ के लिए। आप अपने आप कभी नहीं गए गलत काम करने के लिए, या आपने अपनी मर्जी से कभी नहीं चुना था इस चीज़ को। ये सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि आप अपनी पावर को ना पहचान सके। अपने पावर को नहीं पहचानेंगे तो आप उसे जागृत नहीं करेंगे, और जागृत नहीं करेंगे तो ये आप पे कंट्रोल करेगा, आप पे कंट्रोल करेगा। नेगेटिविटी पे जो है ना, देखिए जब कोई नेगेटिव इंसान होता है, गलत काम करता है ना, तो उस पे नेगेटिविटी बहुत जल्दी हावी हो जाती है, उसको अपना कठपुतली बना लेती है। तो यही चीज़ आपके लिए भी था ये, कि आपको इतना परेशान किया जाए कि आप गलत रास्ते पे चल जाओ। गलत रास्ते पे जाओगे तो इसके लिए इजी रहेगा आपको कंट्रोल करना। लेकिन आपने ऐसा कुछ किया नहीं, आप जो है डिवाइन के पाथ पे ही चलते रहे। जितना भी बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपने अपना मन मार लिया, बोले चल ये भगवान की यही मर्जी है या ऊपर वाले की यही मर्जी, तो ठीक है यही सही। आपने जो है ना बस स्ट्रगल करते रहे, अपने मतलब दिल पे इतना बोझ रहा है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों किया जा रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ का पता ही नहीं था कि आखिर ये साथ हो क्यों रहा है। तो आज आपको पता चल गया, कोई ऐसा इंसान है, फोकस करिएगा, कोई है जो आप पे ना हर वक्त नज़र रखता है। या कुछ अगर वाइट चीज़ें खाने को अगर देता है तो आपको नहीं खाना है, ठीक है। ना ही अपने घर से कोई वाइट चीज़ें किसी को देनी है। ये चीज़ शाम के समय थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। अपने आसपास जो है ना बाउंड्री सेट करके रखिए। जो भी इंसान आपके आसपास आता है, किस इंटेंशन से आ रहा है पहले वो समझिए, तभी आपको अपने घर में घुसने देना है। नमक की चीज़ें किसी के से नहीं लेनी है, जैसे सब्जी वगैरह हो गया या कुछ भी हो गया, आपको नहीं लेना है। और डिस्टेंस मेंटेन करना है लोगों से। ज़रूरी नहीं है कि जाके आप चिपक जाओ किसी से या गले मिल लो या कुछ भी कर लो, हैंडशेक कर लो ना। दूर से ही नमस्ते, हमारा कल्चर है वैसे भी नमस्ते करने का, तो नमस्ते करना है, ओके। और दूसरी बात एक और आ रही है कि ये क्या कहते हैं, आप जो है ना आइसोलेशन में रहिए, थोड़ा मेडिटेशन और पूजा पाठ वगैरह करते रहा करिए, ठीक है। हाँ, दूसरी बात ये आ रही थी कि आपको आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी से भी।
आई कांटेक्ट नहीं करना है, इधर उधर देख लीजिए, क्योंकि आई कांटेक्ट के थ्रू जो है ना पावर एक्सचेंज होती है। तो पावर एक्सचेंज होगी तो आपकी पावर उसमें से छीन ली जाएगी, क्योंकि अभी आपको अपनी पावर का पता नहीं है, अभी आप वीक हो, ठीक है। और आपको अपनी इस पावर को जागृत करना है, पावरफुल एनर्जी देना है उसको। एनर्जी दोगे तभी वो पावर में आएगा। तो आपके अंदर वो पावर है। आपको कहा जा रहा है अपने उस आग को, अपने उस थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करिए, अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करिए। आपको बोला जा रहा है आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आप समझ नहीं पा रहे हो उस पावर को। आपको है ना किसी 3 तरह की पावर दी गई है, आप उनको समझिए। कोई 3 पावर है आपके पास। आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने दम पे अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। आपके अंदर इतनी पावर है। आपका सोलमेट अट्रैक्ट हो रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, जो एनर्जी, वो पास्ट लाइफ का ही कोई पर्सन है या कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको आप पास्ट लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो कि नेक्स्ट ईयर में तुम्हें मेरी मदद करनी है, मेरी पावर को अवेकन करना है, मुझे जागृत करना है, मुझे तुम याद दिलाओगे कि मेरी पावर क्या है, तुम्हें आना होगा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसा आप बोल के आए हो। आपका ही ये डिवाइन काउंटर पार्ट है। आप दोनों किसी जो है ना बहुत बड़ी मतलब पावरफुल एनर्जी की आप इनकार्नेशन हो, उनका स्वरूप हो। आप इस धरती पे आए हो, जग कल्याण करने के लिए आए हो, लोगों के लिए भला करने के लिए आए हो। आपको भेजा गया है, किसी मकसद से भेजा गया है। तो आपको कहा जा रहा है अपनी पावर को जागृत करिए। दोबारा से आ गया, मेडिटेशन वगैरह करिए, आराम से बैठिए और अपने मन को बिल्कुल शांत रखना है, चाहे सिचुएशन जैसे भी हो। अपने अंदर प्यार भर के रखिए। अपने अंदर है ना कभी किसी के लिए द्वेष नहीं लाना है, नेगेटिविटी नहीं लानी है। अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करिए। आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन वगैरह करिए। आप रोने धोने का जो भी टाइम था वो जा चुका है। अब आपको लोगों से फाइट करनी है, नेगेटिव एनर्जी से फाइट करनी है, नेगेटिव लोगों से नहीं, नेगेटिविटी से आपको फाइट करनी है। अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपको जिम्मेदारी दी गई है। आपकी जो विश थी ना, जो आप अब तक चाह रहे थे, वो आपकी चाहत पूरी हो रही है। आपकी कोई विश ग्रांट कर ली गई है। आप पास्ट लाइफ से जिसको लेकर आए थे ना, वो आपकी लाइफ में एंटर करने ही वाला है या कुछ लोगों की लाइफ में कर चुका है, ठीक है। अब आप जो भी सिचुएशन में बहुत ज्यादा आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट माइंड रहता था, चीजें समझ में नहीं आती थी, ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वो वैसा करूं, तो ये सारी चीजें जो है ना सिर्फ इस पर्सन की ही दी हुई थी। इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक स्पेल्स किए हुए थे, कुछ ऐसे ब्लैक मैजिक किए हुए थे, ताकि आपका माइंड जो है ना कभी प्रॉपरली काम कर ना सके। और जब माइंड प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो आप डिसीजन नहीं लोगे, और डिसीजन नहीं लोगे तो चीजें आपको समझ में ही नहीं आएंगी। आखिर करना क्या है, आप वैसा ही बर्बाद हो जाओगे। ये सारी चीजें इस इंसान की ही की हुई थी। आपका असली स्वरूप ये है। आप पास्ट लाइफ की कोई क्वीन या किंग थे, पास्ट लाइफ से ही कोई पावरफुल एनर्जी, जैसे अशोका हो गए और महाराणा प्रताप हो गए, ये मतलब कुछ पावरफुल एनर्जी के ही आप हो वंशज हो। उनका ही कुछ खून हो या कुछ उनकी ही पावर लेकर आए हो आप इस जन्म में। आपको मायूस नहीं होना है। जितनी भी दिक्कतें थी, जो भी आपने अभी तक हर्डल्स झेले हैं, आइसोलेशन में रहे हो, आइसोलेशन में ही आपको इसलिए रखा गया है कि आप अपने आप को अवेकन कर सको। ये चीज़ें आप समझ ही नहीं पाए। यही चीज़ आपको समझाने के लिए डिवाइन ने आपको बोला है कि अपने ऊपर काम करिए। आप लोगों की परवाह नहीं करनी है आपको। आत्मज्ञान लीजिए आप। चीज़ें क्लियरिटी मिल रही है आपको, क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, उसको पढ़िए और नॉलेज लीजिए कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई गुरु बनाइए। कोई गुरु नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ें समझने के। तो वो सारी चीज़ें अब आपको समझ में आ जाएंगे। आपकी जो भी ज़रूरतें थे, जो भी, वो उसका हिसाब किताब सब ऊपर रख रहे हैं, डिवाइन पावर रख रहे हैं। आपको किसी चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डिज़ायर पे काम करिए और अपने ऊपर काम करिए। आपको कहा जा रहा है अपनी शक्तियों को जागृत करिए। समय आ चुका है अब आपका बलिष्ठ होने का। आप बलिष्ठ हो रहे हैं। डिवाइन पावर की एनर्जी आपके अंदर वास कर चुकी है। अब उसे जागृत करना है आपको। जागृत 2 ही तरीके से होगा, या तो मेडिटेशन कर लीजिए, या नहीं तो सपनों में कुछ आपको संदेश मिलेंगे, ईश्वरीय संदेश मिलेंगे कुछ डिवाइन के, तो उसके थ्रू वो वहां से जो आपको प्रक्रिया बताई जाएगी उसी से आप अपने आप को अवेकन करेंगे। ओके फ्रेंड्स।
क्लेम करिएगा, इसको शेयर करिएगा, ताकि जिस इंसान के लिए है उसके पास अच्छे से पहुंच जाए ये। ओके, चलिए बाय बाय। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।